जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मंदिर के अंदर अरे चरणों का रख देना। आ जाएगा मंदिर पे ऐसे बोल के आ जाएगा। अरे आ जा गेट से तो बोल के आ जाना मंदिर को। भैया थोड़ा प्लीज किताब इधर दो, तो आएगी और इधर से दो। हाँ इधर से दो, इधर आ आप सभी कमेटी जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। नई सीमापुरी वार्ड में हम खड़े हैं और यहां पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम कमेटी समिति है हमारे साथ में और भाजपा से नई सीमापुरी मंडल में युवा मोर्चा महामंत्री अजय चौहान जी भी साथ में हैं। आज कहा जाए 130वां जयंती मना रहे हैं, अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है पूरा देश और सभी एक ही रंग में हैं कि शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। आज आप यहाँ देखेंगे तो पुस्तिका वितरण भी की जा रही है, सबको बच्चों को नोटबुक्स बांटी जा रही है, यानी शिक्षा की एक चीज़। उसी कड़ी में सबका मुंह मीठा कराते हुए लड्डू खिलाए जा रहे हैं। आइए मिलते हैं अजय चौहान जी से। अजय जी, क्या कहना है, आज बाबा साहब की आप पोस्टर भी लेके खड़े हैं, उनकी पूजा मतलब कहा जाए कि उनका आपने उनका सम्मान भी किया है, क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं सभी अपने देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को, सभी को, जितने भी मेरे दलित भाई हैं, मैं सभी को जय भीम का यहाँ से जो एक नारा है मैं उन तक पहुँचाऊँगा। और आज जैसे कि आज 130वीं हमारे बाबा साहेब जो भीमराव अंबेडकर जी है उनकी आज जयंती हम बना रहे हैं और इस अवसर पे हमने जो एक समाज के अंदर मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहब हमेशा कहते थे कि संगठन बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो इसी के हमने माध्यम से अपने बाबा साहब का जो एक विचार, जो धारा हमारी है, उसको हमने बढ़ाते हुए यहाँ पे हमने पुस्तकें वितरण कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं जो इससे एक ज्ञान ले, जो उनके पेरेंट्स से ज्ञान ले, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सके, जिससे कि जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, आपने देखा समाज के अंदर उन्हें कितनी छोटी छोटी जगहों पे उनको छुआछाट से, कई सारी चीज़ों से उन्हें सामाजिक रूप से सताया गया, पर उन्होंने शिक्षित होकर के इस समाज में लड़ाई लड़ी और आज हम सबका नाम काफ़ी ऊपर लेकर के गए। हम लोगों को एक वोट का अधिकार अगर आज हमें दिया, जो आज हम अपना मतदान कर सकते, तो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से दिया गया। और बहुत सी ऐसी सुविधाएं जो हमें आज प्राप्त हो पा रही है, तो वह बाबा भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से ही हो पाई है। अजय जी, संविधान रचयिता के नाम से भी इनको जाना जाता है। साथ ही जैसा कि आपने कहा, हमारे अधिकारों को लेकर के बात, चाहे वो वोट की हो या शिक्षा को लेकर के हो, धर्म और जाति से परे थी इनकी सोच। किसी धर्म को लेकर के इन्होंने कुछ नहीं किया और सिर्फ संविधान पर पूरा काम किया। शायद संविधान नहीं होता तो आज कुछ नहीं होता। इनका एक ही विचारधारा थी कि अपने लोगों को, जो अपने दलित लोग हैं, वो आगे बढ़े
शिक्षा के माध्यम से हो, क्योंकि जो छुआछाट की जो परेशानी थी ये उससे मुक्त कराना चाहते थे और उसी चीज़ की इन्होंने लड़ाई लड़ी। और आज उसी के माध्यम से आज हमारे देश में आज हम देखेंगे कि आज हमारे साथ लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आज सब लोग हमारे साथ बैठते, आज हमारे साथ खाना खाते, आज हमारे साथ पानी भी पीते, आज हमारे साथ खड़े होते। जहाँ पे एक विचारधारा बहुत अच्छी निकल करके आती है। ना यहाँ पे कोई गुप्ता, ना यहाँ पे कोई अग्रवाल है, ना यहाँ पे कोई बनिया है, ना यहाँ पे कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम है, सब एक भाई भाई है। और एक भाई भाई का जो नारा हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो दे करके गए, आज हम उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे उनकी जयंती को बना रहे। यानी कि एकता का प्रतीक है ये आज का दिन। बिल्कुल जी, एकता का प्रतीक है जी आज का दिन। हमारे साथ में जो यहाँ आश्रम है वाल्मीकि आश्रम, उसी के कमेटी के सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। सर क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है इन लोगों से? जो हमारे बाबा साहब ने जो किया है, मैं पकड़ लूँगी, बताएं। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सिखाया, आज शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो और छुआछूत से जितना भी बनना, जो भी हमें आज हम MLA MP बनने हैं या IPS IAS बनने हैं या वकील बनने हैं, सब बाबा साहब के हम देन है हमारी। इनको हमें नहीं छोड़े, हमारे भगवान परमात्मा ही है। इसकी पूजा करते हुए आगे बढ़ते रहना, कदम से कदम बढ़ा चलना। जो भी इन्होंने शिक्षा दी है उनकी बातों पर चलकर हमें आगे बढ़ना। बिल्कुल, हमारे साथ में सर भी हैं, क्या कहना है आपका? भाइयों सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। बाबा साहब ने जो अपने जीवन में देखा, बल्कि उन्होंने कहा है, बाबा साहब को अगर हम आज की श्रद्धांजलि अगर देते हैं तो हम इन शब्दों में भी दे सकते हैं। उठाया समाज को, मिटाया पिछड़ापन, बाबा साहब तुम्हें कोटि कोटि नमन। तो बाबा साहब को मैं अपने शब्दों से श्रद्धांजलि देता हूँ। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब रहे हैं, उनकी भी 194वीं जन्म जयंती है और बाबा साहब की 130वीं है। बाबा साहब ने भारत में वो जो स्थापित किया है कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश था कि जहाँ हज़ारों साल से दूसरी तरह की एक समाज में व्यवस्था थी जी। वो 26 जनवरी 1950 को व्यवस्था ख़त्म हो गई और इस देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई। और संवैधानिक व्यवस्था के तहत भारत के समस्त नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को यहाँ जो है एक नागरिकता का अधिकार मिला। और इसके साथ साथ बाबा साहब ने भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको फंडामेंटल राइट दिए, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये मौलिक अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिए हैं वो पार्लियामेंट से नहीं दिए गए हैं, ये सीधे सीधे भारत के नागरिकों को जो है वो संविधान से मिले हैं। बिल्कुल सही बात है। युवा भी हमारे साथ में हैं। आप आज यहाँ आए हैं, क्या लगता है शिक्षा पर और कितना काम होना चाहिए? 2 शब्द आप बोलिए। मैम, बाबा साहब की कृपा है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे समाज को बहुत आगे की तरक्की मिल रही है। हम तो बाबा को इसी बात के लिए वो करेंगे, नमन करते हो। नमन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ में और भी भाई हैं। भाई आप आगे आएं और बताएं कि आज शिक्षा पर और कितना काम होना है, या फिर कहें कि धर्म और जाति से परे और कितने काम होने चाहिए? देखो, जैसा सभी बुद्धिजीवियों ने मेंशन कर ही दिया है और इनके लिए तो हम पूरा दिन क्या पूरा साल ही बोलते रहेंगे, कम ही है जी। इतनी मतलब आर्टिकल, इतने लॉ इन्होंने बनाए, पढ़ते चलेगा। क्योंकि आजकल जो लोग पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ते हैं कि जितना उन्हें कमाना है, अपने परिवार को लग्जरी लाइफ देनी है। लेकिन हमारे जो महान भारत रत्न संविधान दिलवाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब ने पढ़ाई सिर्फ इसलिए की कि मैं इतना ज्ञान ले लूँ जिससे धर्म को तोड़ सकूँ, ज्ञान की कमी मेरे पर ना हो। और इसमें एक बात मैं इंपॉर्टेंट जोड़ना चाहूँगा, जैसे आप महिला पत्रकार हैं जी। आज देश में इतनी बेटियाँ IAS IPS बन रही है जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारा असली पिता कौन है, किसकी वजह से बन रही है जी। नहीं तो वो पुराने ज़माने में देख सकते हो दासियाँ बन के ही रह जाती थी। तो ये थोड़ा सा आना चाहिए बदलाव। और शिक्षा पे अभी भी दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बाबा साहब ने ऐसा संविधान दिया, इतने MP MLA बन के निकल रहे हैं, उन्हीं के दिए खा रहे हैं, उनको पेंशन आ रही है, लेकिन उन सबके होते हुए भी संविधान डूबता चला जा रहा है जी। जो शर्म की बात है। तो शब्द जनता को आज आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है उसे बहुत ही खुशहाल तरीके से बनाएं और हर साल बनाते रहे और इसके माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षित करें, जागरूक हो और आगे बढ़े और तरक्की करे और विश्व में नाम हो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का। मैं यही कहूँगा।